पर अब नीतीश जी को डिक्टेट संजय झा करते हैं, विजय चौधरी डिक्टेट करते हैं, अशोक चौधरी डिक्टेट करते हैं। यह तो बिहार का दुर्भाग्य है कि अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी और दीपक प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे पढ़े लिखे सवाल ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान के सर ठीकरा फूटने का आसार है कि चिराग पासवान ने धोखा दिया, चिराग पासवान ने मदद नहीं की, चिराग पासवान ने भीतर घात किया। अगर चिराग नीतीश के निशाने पर आए तो अशोक चौधरी भी निशाने पर होंगे। अशोक चौधरी के बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं क्योंकि चिराग पासवान से इन दिनों ज़्यादा ही नाराजगी नज़दीकियाँ हैं उनकी। देखिए, नीतीश जी अगर स्वस्थ रहें, नीतीश जी अगर निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अशोक चौधरी पर गाज गिर सकती है, चिराग पासवान पर भी गाज गिर सकती है और यहाँ तक कि संजय झा पर भी गाज गिर सकती है। जैसा कि जनता दल यू कर रहा है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो एक समय ऐसा आया है कि उनको लगता है कि वो नीतीश से ऊपर की चीज़ हो गए हैं और नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। आप मंत्री बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के आगे कोई अगर नेता बनना चाहता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस की क्या स्थिति हुई, शरद यादव की क्या स्थिति हुई, जया जेटली की क्या स्थिति हुई, आरसीपी। अशोक चौधरी की नज़दीकियाँ बीजेपी से बहुत ज़्यादा है। अशोक चौधरी की नज़दीकियाँ चिराग पासवान से इन दिनों बहुत ज़्यादा है। जेडीयू के दूसरे नेताओं के मुकाबले उनकी बिटिया सांसद हैं लोक जनशक्ति पार्टी की। क्या चिराग पासवान इस हार के बाद जेडीयू की आंखों में खटकेंगे, नीतीश कुमार की आंखों में खटकेंगे और कहीं न कहीं नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं और नीतीश चिराग से नाराज़ हुए और अशोक चौधरी और चिराग के बीच नज़दीकियाँ इसी तरह बढ़ती रहीं तो अशोक चौधरी को भी नीतीश कुमार का कोपभाजन बनना पड़ेगा क्या? देखिए, जनता दल यू में अभी मतलब अराजक स्थिति हो गई है। मतलब इतना ज़्यादा गुटबंदी जनता दल यू में कभी नहीं हुआ था। मनीष वर्मा की यात्रा को रोक दिया संजय झा ने। मनीष वर्मा की यात्रा नहीं, वो नीतीश कुमार की यात्रा रोकी गई क्योंकि मनीष वर्मा राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे। नीतीश जी ने उन्हें राजनीति में लाया और नीतीश जी के निर्देश पर ही वो यात्रा पे निकले थे और उनकी यात्रा रोक दी गई। तो एक खेमा मनीष वर्मा का है, एक खेमा अशोक चौधरी का है, एक खेमा ललन सिंह का है, एक खेमा विजय चौधरी का है और एक खेमा है दीपक प्रसाद IAS अधिकारी का। तो कई खेमाओं में विभाजित है जनता दल यू और ये कभी भी ताश के पत्ते की धड़ रहा सकता है क्योंकि नीतीश जी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है। नीतीश जी को ये जो नवरत्न हैं घेरे हुए हैं और सुबह उठा करके उनको यहाँ ले जाना, उनको लिखा लिखाया भाषण दे दिया जाता है, जो बोलना है उन पर। अब नीतीश जी को डिक्टेट संजय झा करते हैं, विजय चौधरी डिक्टेट करते हैं, अशोक चौधरी डिक्टेट करते हैं। यह तो बिहार का दुर्भाग्य है कि अशोक चौधरी, संजय झा, विजय चौधरी और दीपक प्रसाद, नीतीश कुमार जैसे सवाल ये है कि जिस तरह से चिराग पासवान के सर ठीकरा फूटने का आसार है कि चिराग पासवान ने धोखा दिया, चिराग पासवान ने मदद नहीं की, चिराग पासवान ने भीतर घात किया। अगर चिराग नीतीश के निशाने पर आए तो अशोक चौधरी भी निशाने पर होंगे। अशोक चौधरी के बुरे दिन भी शुरू होने वाले हैं क्योंकि चिराग पासवान से इन दिनों ज़्यादा ही नाराजगी नज़दीकियाँ हैं उनकी। देखिए, नीतीश जी अगर स्वस्थ रहें, नीतीश जी अगर निर्णय लेने की स्थिति में रहेंगे तो निश्चित तौर पर अशोक चौधरी पर गाज गिर सकती है, चिराग पासवान पर भी गाज गिर सकती है और यहाँ तक कि संजय झा पर भी गाज गिर सकती है। जैसा कि जनता दल यू कर रहा है, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं वो एक समय ऐसा आया है कि उनको लगता है कि वो नीतीश से ऊपर की चीज़ हो गए हैं और नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त करते हैं। आप मंत्री बना देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देंगे, लेकिन नीतीश कुमार के आगे कोई अगर नेता बनना चाहता है तो वो बर्दाश्त नहीं करते हैं। आप उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जॉर्ज फर्नांडिस की क्या स्थिति हुई, शरद यादव की क्या स्थिति हुई, जया जेटली की क्या स्थिति हुई, आरसीपी की क्या स्थिति हुई, ललन सिंह की क्या स्थिति हुई। ललन सिंह तो फिर मंत्री बन गए और सबको ये मुगालता रहा कि हमारे अच्छे दिन कभी खत्म ही नहीं होंगे, हम ही सुपर बॉस हैं जेडीयू। यही मुगालते में संजय झा हैं, चाहे अशोक चौधरी हैं, तो उनकी भी यही स्थिति होगी। नीतीश जी कभी भी उनको हटा करके फुल प्रभार ले सकते हैं। जिस प्रकार से ललन सिंह को हटाकर नीतीश जी अध्यक्ष बन गए थे, तो
ये मनीष वर्मा का एपिसोड बढ़ेगा और तिरहुत चुनाव का मामला है, यह भी विस्फोटक रूप ले सकता है और कभी भी गाज गिर सकती है। एक आखिरी सवाल है सर, क्या इतनी भीषण हार के बाद या इतनी करारी हार के बाद जो बिल्कुल प्रतिष्ठा का प्रश्न था जेडीयू के लिए तिरहुत, और वहाँ चौथे नंबर पर जेडीयू का उम्मीदवार रहा, इस करारी शिकस्त के बाद क्या भगदड़ का खतरा भी है जेडीयू में? नहीं, जेडीयू में भगदड़ जैसी कोई बात नहीं होगी। जेडीयू में नेता नीतीश कुमार, जब तक नीतीश कुमार है भगदड़ की स्थिति नहीं हो सकती है। चाहे वो संजय झा कोशिश कर लें, ललन सिंह कर लें, 2-4 लोगों से ज़्यादा नहीं कोई किसी को तोड़ पाएंगे। जो स्थिति है, नीतीश जी का आज भी वोट बैंक है, महिलाओं का वोट बैंक लगभग 12 से 15% वोट बैंक नीतीश जी का है। तो जहाँ पर गुड़ रहता है वहीं चीटी जाती है, नमक पर कभी चीटी लगते नहीं देखते हैं। तो ललन सिंह हो या संजय झा, कोई नेता नहीं है ये लोग नीतीश जी की कृपा पर हैं। चाहे संजय झा हो, चाहे नीतीश कुमार हो, ये ललन सिंह हो, चाहे विजय चौधरी हो, चाहे अशोक चौधरी हो, ये सब नीतीश जी के कृपा पात्र हैं। नेता नहीं, इनके पास कोई आधार नहीं। अगर आज अकेले चुनाव लड़ें ये लोग, तो मुझे लगता है कि निर्दलीय लड़ जाएं तो पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते हैं। स्थिति ये है, पार्टी और गठबंधन के आधार पर चुनाव। आनंद मोहन ने तो देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल ही दिया है, क्या माने बवाल अभी शांत नहीं होगा? मैंने बताया ना, जनता दल में भीतर ही भीतर ज्वालामुखी की तरह धधक रहा है, कभी भी विस्फोट हो सकता है, कभी भी जेडीयू में बड़ा विस्फोट हो सकता है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।